सम्मानित मंच और बहुत शहर के गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए, असल में मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ। मेरी गाजियाबाद में शेरा यात्री से पहली मुलाकात नहीं थी। मेरी मुलाकात पहली सहारनपुर में हुई। उन्हें सम्मानित किया गया था हमारी संस्था की तरफ से, हमारी उनसे बात हुई, लेकिन उनसे सबसे पहली मुलाकात रविंद्र कालिया के उस लेख से हुई, उस संस्मरण से हुई, बल्कि जिसके बाद जो उन्होंने यात्री जी के बारे में लिखा था कि एक लंबा व्यक्ति, सुदर्शन व्यक्ति, अपने कंधे पे थैला लटकाए हुए घूमता रहता। ये सब कुछ बड़ा अच्छा सा लगा था उनके बारे में। मतलब उन्हें याद, तो जब हम यहाँ पर आए, असल में सहारनपुर में हमारी उनसे एक शाम की मुलाकात और हो गई। जिस दिन उन्हें सम्मानित किया उस दिन हम शाम को साथ बैठे, और वो शाम को साथ बैठना क्या था भैया, साए स्मरणीय बन गए। अक्सर शाम को हम उन्हें याद करते थे कि भैया यात्री जी होते तो और कुछ अच्छा। प्रातः स्मरणीय लोग होते हैं, लेकिन साए स्मरणीय हो रहे, मतलब वो वास्तव में। और मैं जब यहाँ आया नोएडा में, तो मुझे ये था कि अब यात्री से अक्सर मुलाकात होती रहेगी और उनके साथ शामें पीता करेंगे। वही उस दिन से हुआ ये। जब से मैं यहाँ आया तो मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो बीमार पड़ गए, और उस बीमारी की हालत में ये था कि हम उनके साथ शाम को नहीं बैठ सकते थे, और यही एक सबसे बड़ी बदकिस्मती रही। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने आता था, आओ भाई सिंगल बैठो, कभी लगता ही नहीं था इतना छोटा हूँ। 20 साल तो छोटा था ही मैं उनसे, इतना छोटा हूँ कभी लगता ही नहीं था। और बैठो, मैं चलो अब ठीक है, नहीं बैठो, पहले कुछ सुनाओ। बिना सुने तो कोई मतलब ही नहीं। भाई सुनो, आलोक, इनसे कहो आराम से बैठे ये, और इनसे कहो सुनाए ये। जब मतलब आलोक को भी मजबूरी थी यहाँ पर बैठना जब तक मैं वहां पर हूँ, और कुछ ना कुछ लिखते रहना कि सुरेंद्र सिंघल के साथ बैठकर, ये बहुत कांपते हुए से हाथ से लिखते थे, और उस समय लिखकर ये ले जाओ। मतलब कुछ 2-3 शेर भी उन्होंने लिखे, वो मेरे पास आज तक है। वो सारा कुछ उनको याद करना, एक तरह से फिर पुराने वक्त में लौटना। और मैं ये कहता हूँ कि मैं अब उस वाली चीज से बाहर, क्यों बाद के दिनों में तो मैं इतना परेशान हो जाता था उनसे मिलने के बाद कि मैंने ये सोचा कि अब, लेकिन होते ही नहीं था, मिलने तो जाना है वो एक चीजों से, लेकिन सोचता रहता था कि अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वही चीज होती थी कि जाता था, मिलता था, और वो उनकी मोहब्बत इस कदर थी। खैर ज्यादा उनके बारे में क्या, अब तो यही है कि उनकी याद ही आती रहती है, उनको स्मृति, उनकी स्मृति को नमन।